So a very good morning students. Today we are doing chapter 1 of your Moments book and the name of the chapter is Lost Child. You don't have to go to the quality of the video, you just have to listen to the audio because I will be reading the chapter and will be summarizing it in Hindi for you people, and I will try to give line to line explanation in Hindi, so please listen to it attentively. So the chapter starts. It was the festival of spring. Spring क्या होता है, क्या बोलते हैं हम स्प्रिंग को हिंदी में? कौन सी ऋतु होती है स्प्रिंग की? कितने सीजन्स होते हैं टोटल? कितने सीजन्स होते हैं? कितने होते हैं? 6 सीजन्स होते हैं ना. तो ये जो होता है ना स्प्रिंग सीज़न, ये होता है जो बसंत ऋतु होती है जिसके अंदर फूल खिलते हैं, है ना. हम बैसाखी का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं दैट इज़ इन स्प्रिंग सीज़न, बसंत ऋतु के अंदर करते हैं. ठीक है, तो किसका सीज़न था? स्प्रिंग का सीज़न था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो. अब क्या होती है, जैसे जनवरी मार्च तक तो लगभग जो सर्दी रहती है, उसके बाद में जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो मौसम अच्छा होता है. तो विंटर्स के अंदर क्या होती है, मतलब कहीं ना कहीं जो है ना विंटर्स को साइंस ऑफ बैडनेस माना जाता है ना, बुरा वो प्रतीक माना जाता है, क्योंकि अंधेरा अंधेरा रहता है, ज़्यादा चहल पहल नहीं होती है. तो उस अंधेरे से उजियाले की तरफ हमें कौन सा सीज़न लेके आता है? स्प्रिंग सीज़न लेके आता है. ठीक है. Wintry shades, narrow lanes and alleys emerged a gaily clad of humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bellow carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो कह रहे हैं कि स्प्रिंग का सीज़न है. स्प्रिंग सीजन्स के अंदर बहुत अलग अलग जगह पर क्या मेले लगते हैं. तो शायद कोई एक गांव के जो लोग हैं वो मेला देखने के लिए जा रहे हैं, तो उसका हमें पूरा बताया जा रहा है कि कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़ों पर है, कुछ जो है बुलॉक कार्ट्स होते हैं ना, बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा जो हंसता हुआ खुशियों से जा रहा है और वो अपने पापा की टांगों के बीच बीच में से इधर उधर निकल रहा है. इज ब्रिमिंग विथ लाफ्टर. कम चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बुला रहे हैं कि आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ, और उसका ध्यान कहाँ भटक रहा है? रास्ते में खिलौनों की दुकानें आ रही है, तो वो उनको देख देख के है ना उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, और उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं जल्दी आ जाओ. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew that old cold stare of refusal in their eyes. ठीक है. अब जैसे जैसे वो अपने पेरेंट्स के पास वो आ तो रहा है, वो उनकी कमांड को इग्नोर नहीं कर रहा है ना. जैसे उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं वो उनके पास आ जाता है, लेकिन उसका जो ध्यान है वो कहाँ है? अभी भी उन टॉयज़ के ऊपर है ना. और वो चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स को बोल दे कि मुझे वो टॉयज़ चाहिए, लेकिन उसको पता था, उनकी आंखों में उसे जो रिफ्यूज़ल है वो दिख रहा था. और बेचारा लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो कह रहा है कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him red-eyed in his familiar triumphant swains. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and said, giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you." ठीक है. तो अब फादर को जैसे ही सुना तो उनको एकदम से गुस्से में ना लाल आंखें, और वो बच्चा उसके लिए तैयार था. शायद हमेशा जब भी उसने कुछ मांगा होगा उसको ऐसा ही रिस्पॉन्स उसके फादर की तरफ से मिलता हो. माँ तो माँ होती है. अब माँ उसको गुस्सा तो नहीं कर सकती कि हम नहीं दिलाएंगे कुछ भी. माँ अपन होते हैं ना, बच्चे को बहलाने की कोशिश करता है, अरे वो देख आगे देख क्या है, ताकि वो पिछली चीज़ को भूल जाए. It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. और जब उसने सामने देखा तो क्या सामने जो बसंत ऋतु उसके अंदर क्या होता है? सरसों की खेती हो रही होती है. तो जो पूरा खेत है उसके अंदर पीले पीले ऐसे फूल उगे होते हैं, सरसों के जो फूल होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे सोना, चारों ओर सोना ही सोना बिखरा पड़ा. बहुत ही सुंदर जो है वो साइट आती है. A group of dragonflies were bustling about the gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with their gaze till one of them would sit
with its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When it had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come child, come, come on the footpath." अब क्या है, उसको ड्रैगन फ्लाइज उड़ते हुए दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही है जो फूलों के ऊपर बैठ के नेक्टर लेना चाह रही है, और वो पकड़ने की कोशिश करता है। इतने में वो वापस अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए उड़ जाते हैं। इतने में उसके हाथ में एक बटरफ्लाई कोई आ जाती है, और इतने में उसकी जो मदर है वो दोबारा उसको बुला लेती है कि जल्दी आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from the hiding places to enjoy the sunshine. अब फिर वो अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। कुछ देर तो वो उनके साथ चल सकता है, लेकिन फिर उसको कुछ ना कुछ दिख जाता है ना। उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नीचे फुटपाथ से नीचे जो मिट्टी की जगह होती है उसमें कोई कीड़े मकोड़े हैं ना, छोटे छोटे जो अपने बिलों से निकल रहे हैं धूप का आनंद लेने के लिए, उन पे उसका जो ध्यान है वो चला जाता है, वो उनको देखने लग जाता है, और फिर वो पीछे रह जाता है। Come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक कुएं के ऊपर, जिसके पास में एक पेड़ था बड़ा सारा, उसके नीचे वहाँ पर बैठ जाता है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, और वो अपने बच्चे को दोबारा बुलाते हैं कि आ जाओ। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from the forgotten hands. अब क्या है, जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे जाता है तो उस पेड़ के ऊपर से क्या जो फूल है वो उसके ऊपर ऐसे होता है ना, बरसने लग जाते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाना भूल के उन फूलों के पत्तों को ऐसे इकट्ठा करने लग जाता है, हाथों में खूब सारे पत्ते ले लेता है, और इतने में उसको कोयल के कूकने की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर वो अपने पेरेंट्स के पास वो पत्तों को तो फूलों को तो भूल जाता है, और वो जाता है कि देखो कोयल बोल रही है, देखो कोयल बोल रही है, और वो जो फूल की जो पेटल्स उसने इकट्ठे करे होते हैं वो सब गिर जाते हैं। Come child, come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up as they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब वो दोबारा उसको बुला रहा है, और उन्होंने क्या मेन रोड छोड़ के और बीच में किसी खेत के अंदर जो पगडंडी होती है उससे वो मेले की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। आजू बाजू साइड दोनों साइड जो है क्या थी, सरसों की खेती, मस्टर्ड फील्ड्स थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, coverings of the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे वो और आगे चलने लगे तो वहाँ पे खूब सारे ऐसे रास्ते थे, और उन पर मेले का कुछ ना कुछ ऐसा लगा हुआ था, और वो इतना सरप्राइज था कि वो कौन सी दुनिया में जा रहा है और वो कहाँ जा रहा है। A sweetmeat seller hawked गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी। अब जैसे ही वो मेले के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, वहाँ पे क्या बैठा है, एक हलवाई बैठा है, और जो क्या बेच रहा है, गुलाब जामुन बेच रहा है, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी बेच रहा है। At the counter of an architecture, many colored sweets decorated with leaves of silver and gold, और खूब सारी जो मिठाइयाँ हैं वो उसने सजा के एकदम से रख रखी हैं। The child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. "I want that burfi," he slowly murmured, but half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy, and without waiting for an answer, he moved on. अब भाई ऑफकोर्स जब हलवाई पास में बैठा, खुशबू आ रही है, और बर्फ़ी उस बच्चे की फेवरेट स्वीट है, तो वो बर्फ़ी खाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू हैव दैट बर्फ़ी, लेकिन और वो धीरे से बोलता भी है कि मुझे बर्फ़ी खानी है, लेकिन उसको पता होता है उसके पेरेंट्स का क्या जवाब होएगा कि तुम लालच कर रहे हो, लालची हो, और वो बिना उनके जवाब की वेट किए उनके पीछे आगे चला जाता है, बेचारा बर्फ़ी को ललचाती आंखों से देखता हुआ। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped in, half murmured, "I want a garland." But he knew well his parents would refuse him to buy those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब जो है एक फूल माला वाला जो फूल मालाएँ बेच रहा था गुलमोहर की, अब वो बच्चा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और उसके मन में होती है कि मुझे ये चाहिए। फिर वो सोचता है मैं मेरे पेरेंट्स को बोलूँ मुझे ये चाहिए, उसके पेरेंट्स बोलेंगे ये क्या घटिया क्वालिटी की है, सस्ती सी है, हम ये नहीं लेंगे। मतलब वो बिना बोले उसको पता होता है मुझे क्या जवाब मिलने वाला है, और वो आगे चल जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all.
But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further. अब आगे जाता तो एक गुब्बारे वाला खड़ा है जिसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। अब ऑफकोर्स एक बच्चा है, गुब्बारे उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, लेना चाहता है, लेकिन उसको पता है उसके पेरेंट्स उसको ज़रूर ऐसा बोल देंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम बच्चे थोड़े हो जो तुम गुब्बारों के साथ खेलोगे, और वो खुद ही जवाब सोच के आगे बढ़ जाता है, डिमांड ही नहीं करता है गुब्बारों की। A snake charmer stood playing the flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole in the invisible ears like gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब उसको क्या है, एक सपेरा था जो बीन बजा रहा था, एक सांप जो है वो डांस कर रहा है ना, अपने फन को उठा रहा है उसके ऊपर, वो उसके तरफ जाना चाहता, लेकिन कितना ओबीडियंट बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने कभी उसको इतने कोर्स, इतने हार्श म्यूज़िक की तरफ जाने से मना किया होगा, इसलिए वो उस तरफ नहीं जाता और चुपचाप अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चला जाता है। There was a roundabout in full swing. Men and women and children carried away in whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. जाली क्या नहीं है। In dizzy laughter, the child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. अब वहाँ पे क्या है, राउंडाबाउट होता है ना, वो गोल वाला झूला। अब वो है, उस पर लोग चढ़े हुए हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है ना, उसके अंदर बहुत अजीब आवाज़ें आती रहती है, किसी को डर लगने लग जाता है, कोई ऐसे चिल्ला रहे होते हैं रोको रोको। अब वो बच्चा उसको देख के इतना ज़्यादा टेम्प्टेड हो जाता है कि अब वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, और वो फाइनली, इतनी देर तो उसको सब कुछ चाहिए था लेकिन उसने अपना जो डिज़ायर था वो बोला ही नहीं। फाइनली अब वो राउंड अबाउट से इतना ज़्यादा टेम्प्टेड होता है कि ही वॉज अनेबल टू रेजिस्ट, और वो बोल देता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस पर झूला झूलना है फादर एंड मदर। लेकिन अब क्या होता है, देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन पेरेंट्स ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखने की कोशिश करता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ थे ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम। उसने आगे पीछे दाएं बाएं आजू बाजू सब जगह देख लिया, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes. Hot and fierce, his flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to other side, either and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. अब क्या है, उसके अंदर से बेचारा इतना चला हुआ था, गला तो सूखा हुआ था, फिर भी उसके अंदर से एकदम ज़ोर से वो रोने लग गया, और वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, उसको नहीं पता उसके पेरेंट्स कहाँ उसे पीछे रह गए, कहाँ चले गए हैं। वो उसने ना पीले रंग की पगड़ी बांधी हुई थी, उसकी जो पगड़ी है वो खुल जाती है, कपड़े एकदम मडी हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, और वो इधर उधर पागलों की तरह अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए भागने लग जाता है। Having run to and fro from the rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. A little distance on green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to talk just for the sake of laughing and talking. अब क्या, उसको थोड़ी दूर पे कुछ लोग दिख रहे थे, भीड़ सी दिख रही थी, और वो उन लोगों के बीच में अपने अब जो रोना है उसका वो सॉबिंग के अंदर बदल चुका था, कितना रोए एक बच्चा, और वो उन लोगों के अंदर, वहाँ पे सब ने येलो कलर के कपड़े पहन रखे थे, वो उनमें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें उसको उसके पेरेंट्स नहीं दिखते हैं, और वो सब अपनी बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग एंड लाफिंग। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो दोबारा भागता है, और इस बार वो किस तरफ भागता है, एक श्राइन, एक छोटा सा मंदिर होता है जहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी होती है, वो उस मंदिर की तरफ जो है भाग कर जाता है। Each little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg. अब वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हर मतलब छोटी सी जगह भी नहीं थी, है ना, एकदम आदमी भरे पड़े थे, और वो बेचारा आदमियों की टांगों के बीच बीच में से निकल के भाग रहा था। His little stopped lingering, mother, father. Near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked down and fro by their brutal movements. He might have been trampled
underfoot, and he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." The man in surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. अब क्या है, जैसे जैसे जो मंदिर का दरवाज़ा था, एंट्रेंस थी, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी थी, है ना। और सबको ऐसे जल्दी रहती है, आपने को ध्यान नहीं रहता कौन है कौन नहीं है, और मतलब सब ऐसे मर्डरस ऐसे, अगर वो किसी के पैरों के नीचे दब रहा है तो दबने दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं है। और वो अपना पूरा जोर लगा रहा है माँ बाप चिल्लाने के लिए, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन उस भीड़ में किसी एक आदमी को उस पर ध्यान गया और उसने बहुत ही मुश्किल से उसको अपनी गोद के अंदर उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड as he steered clear of mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." अब वो आदमी से पूछ रहा है, अरे बेटा तुम किसके बेटे हो, तुम यहाँ पर कैसे आए, और वो उसको गोद में उठा रहा है। लेकिन जो बच्चा है वो और ज़ोर से रोने लग गया और वो क्या बोले जा रहा है, मुझे मेरे मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। हाउ डिड यू गेट, ओके, द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब जो आदमी है वो बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है, और वो उसको उस राउंड अबाउट के पास लेके जाता है और बोलता है, विल यू हैव टू राइड ऑन दिस हॉर्स। वो कह रहा है कि क्या तुम इसके ऊपर राउंड अबाउट के अंदर झूला लेना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 shrill sobs and only shouted, "I want my mother, I want my father." और वो जो बच्चा है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता, बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे मदर चाहिए, मेरे फादर चाहिए। The men headed towards the place where the snake charmer still played the flute of the swaying cobra. "Listen to that nice musing, child," he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted in double-pitched strain, "I want my mother, I want my father." अब वो जहाँ पर वो स्नेक चार्मर था वहाँ लेके जाता है और वो बोलता है कि देखो कितना अच्छा म्यूज़िक आ रहा है। वो बच्चा अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लेता है और बोलता है मुझे ये सब नहीं सुनना है, बस आई जस्ट वॉन्ट माई पेरेंट्स, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. "Would you like a rainbow-colored balloon?" He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, "I want my mother, I want my father." फिर वो उसको balloons के पास लेके जाता है। उसको लगता है कि balloons देख के वो बच्चा चुप हो जाएगा, लेकिन वो और ज़ोर से रोने लग जाता है और वो balloons की तरफ देखना भी नहीं चाहता। वो बस क्या चाहता है, "I just want my parents, I just want my mother, I want my father." The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. "Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck?" अब वो आदमी फिर से उसको बहलाने की कोशिश कर रहा है और जो फूल माला बेचने वाला था उसके पास ले जाता है और बोलता है, बेटा देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तुम चाहते हो कि इतनी अच्छी खुशबू के फूलों की एक माला तुम अपनी गर्दन के अंदर भी पहनो। लेकिन the child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, "I want my mother, I want my father." लेकिन वो फिर से रो रहा है और वो एक ही बात बोले जा रहा है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor this disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shops. "What sweets would you like, child?" he asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, "I want my mother." फिर वो उसको स्वीट शॉप पे लेके जाता है और बोलता है कि तुमको कौन सी मिठाई खानी है, लेकिन वो बच्चा फिर भी एक ही बात बोल रहा होता है कि मुझे आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो कितनी ब्यूटीफुली जो पोर्ट्रे की गई है कि कई बार हम किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, है ना, लेकिन मतलब हमको बहुत बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने क्यों फालतू में ज़िद करी थी। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कुछ और है, एक बच्चे की भावना जिसको वो सब कुछ चाहिए होता है और जस्ट टाइम उसको वो मिल रहा होता है, उस टाइम उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए, है ना। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड टुमारो इज़ योर टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर।